अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सबको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के सेशन में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम एमएस पावर पॉइंट पर एक मुकम्मल प्रेजेंटेशन को तैयार करना सीखेंगे। जैसा कि मेरे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट एक स्लाइड है और मुझे एक स्कूल की कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन देना है और उसके लिए मैं ये प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहता हूँ। तो इसके टाइटल पर मैं स्कूल का नाम लिखूँगा और इस फ़ॉन्ट को आप सिलेक्ट करें और यहाँ होम में जाकर फ़ॉन्ट के इस टूल्स में जाकर आप इसका जो फ़ॉन्ट है उसको आप यहाँ से फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। राइटिंग को आप स्मॉल कर सकते हैं, राइटिंग को आप जो सा है वो बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह इसके बाद मुझे एक और स्लाइड लेना है और उस स्लाइड को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने अगेन उस अदारे का नाम लिखा, द एजुकेटेड स्कूल्स, और इसका जो मैंने फ़ॉन्ट सिलेक्ट किया था एरियल ब्लैक, वो मैं फ़ॉन्ट इसका करके और इसकी जो राइटिंग है 40 पर कर दूंगा। और यहाँ पर इसमें मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि ये अदारा प्ले ग्रुप से लेकर मैट्रिक तक है और इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ और इसके फ़ॉन्ट को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह मैं एक और स्लाइड लूँगा जहाँ पर मुझे कोई पिक्चर ऐड करना है और ये सेकंड स्लाइड को आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। नई स्लाइड में इसके टाइटल में कंट्रोल वी दबा देना है आपने, तो आपको वही सेम जो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर मुझे पिक्चर ऐड करना है तो यहाँ से मैं पिक्चर को क्लिक करूँगा। क्लिक करके मैं उस लोकेशन में जाऊँगा जहाँ पर पिक्चर है। पिक्चर को क्लिक करके मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है और इस पिक्चर को मैं यहाँ से इसके साइज़ को बड़ा कर सकता हूँ। और जैसे ही पिक्चर को मैंने इंसर्ट किया, यहाँ पर मेरे पास कुछ पिक्चर स्टाइल्स में डिफरेंट इसके स्टाइल्स हैं, तो आप इनमें से कोई भी स्टाइल आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करके जो इसका बॉर्डर है उसके बॉर्डर को आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं। डी स्टूडेंट्स, हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के तमाम लेक्चर्स को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मेंशन किया है। तमाम टूल्स को, मेन्यूज़ को, फंक्शंस को आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के तमाम लेक्चर्स को आप वन बाय वन अच्छी तरह के तरीके से देखें, उनको सुने, प्रैक्टिस करें, तो आपको इसकी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैं एक और स्लाइड का इंतखाब करूंगा और इस स्लाइड में इसके टाइटल में अदारे का नाम और मुझे इसका लोगो सिलेक्ट करना है। मैं पिक्चर में जाऊंगा, ये लोगो को मैं क्लिक करके इंसर्ट करूंगा। यहाँ पर इस स्कूल का जो लोगो है वो मेरे पास आ जाएगा। तो ये लोगो है, आप इसको अगर नहीं दे सकते कोई स्टाइल तो आप ना दें। मैंने ये वेरी सिंपल स्लाइड्स को तैयार कर रहा हूँ। आप इन तमाम टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी स्लाइड को मज़ीद खूबसूरत से खूबसूरत बना सकते हैं। डिज़ाइन में जाकर यहाँ पर डिफरेंट तरह के कुछ थीम्स दिए गए हैं जो कि इन प्रेजेंटेशंस को, इन स्लाइड्स को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। आप इनमें से कोई सा भी यहाँ पर थीम सेलेक्ट कर सकते हैं और वो थीम एज इट तमाम जितने भी आपके स्लाइड्स हैं उन सब पर अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको मज़ीद अच्छा कोई थीम चाहिए तो आप मज़ीद यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड स्टाइल्स। बैकग्राउंड स्टाइल्स को क्लिक करें और इसको क्लिक करने के बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाइएगा और यहाँ पर ग्रेडियंट्स है। अगर ग्रेडियंट्स में आपने कोई कलर को चेंज करना है तो आप यहाँ से इस कलर को चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के बाद आपका यहाँ पर जो सा बैकग्राउंड में कलर चेंज हो जाएगा। अगर आपको कुछ सॉलिड फिल करना है या फिर अगर आपको जो सा है प्रीसेट कलर्स को अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर भी कुछ आपके पास कुछ कम्बिनेशंस दिए गए हैं। आप उन कम्बिनेशंस को क्लिक करें, अप्लाई टू ऑल करें तो आप ये देखेंगे। इसके बाद क्लोज़ कर दें तो वो जो आपने वहाँ से सिलेक्ट किया है उसका बैकग्राउंड वो यहाँ पर आप देखें सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर इस पिक्चर को आप थोड़ा स्मॉल फॉर्म में लेकर आइएगा। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ ट्रांजिशंस हैं। यहाँ पर आप ट्रांजिशंस का कोई ना कोई इफ़ेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आप इसको प्रीव्यू को क्लिक करें तो आपको उसका इफ़ेक्ट नज़र आ जाएगा। इसी तरह तमाम जितनी भी आपकी ये स्लाइड्स हैं, आप स्लाइड्स को वन बाय वन उसका जो इफ़ेक्ट है यहाँ पर आप उसको इफ़ेक्ट को ऐड कर दें। ये मुकम्मल स्लाइड पर आपको इफ़ेक्ट नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करें, काफ़ी सारे आपको यहाँ पर इफ़ेक्ट दिए गए हैं, आप उनको सिलेक्ट करके इन इफ़ेक्ट को देख सकते हैं। इसके बाद एनिमेशंस की अगर बात करें तो एनिमेशंस में आप इन तमाम ऑब्जेक्ट को
एनिमेशन दे सकते हैं, जैसा कि अगर आप इसको क्लिक करें इंट्रेंस के हवाला से और एम्फसिस हो, एग्जिट है, मोशंस पैथ्स, ये डिफरेंट एनिमेशंस हैं। आप अपने टेक्स्ट को कोई सा भी एनिमेशन यहाँ पर दे सकते हैं और इसको सिलेक्ट करके आपने जब एनिमेशन यहाँ पर सिलेक्ट किया तो वो आप देख सकते हैं नंबर 1 लिखा है। इट मीन्स कि वो एनिमेशन यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। प्रीव्यू को यहाँ पर क्लिक करें तो आपको वो टेक्स्ट का एनिमेशन नज़र आ जाएगा। पिक्चर को एनिमेशन देना है, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट एनिमेशंस दिए गए हैं, जो ज़्यादा अच्छा लगता है आप उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये पिक्चर का एनिमेशन यहाँ अप्लाई हो चुका है। आप प्रीव्यू को क्लिक करें और प्रीव्यू को क्लिक करने के बाद आपको ये एनिमेशन जो सा है वो नज़र आ जाएगा। इसी तरह आपने तमाम स्लाइड्स पर 1 बाय 1 एनिमेशंस यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, कौन सा एनिमेशन आपको कहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर इंट्रेंस का एनिमेशन है और एग्जिट का है। वर्ड जब एग्जिट करेगा तो वो एनिमेशन कैसा होना चाहिए। आप इसको तमाम एनिमेशन को 1 बाय 1 अपने उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करवा सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर कुछ और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसा कि अगर मुझे अपनी इस स्लाइड्स पर कोई साउंड देना है तो यहाँ पर आप ट्रांजिशंस में जाइएगा और यहाँ पर साउंड आपको दिया गया है। आप कोई सा भी जो सा साउंड है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम साउंड जो सा है वो जब चेंज होगी स्लाइड तो वो साउंड यहाँ पर आपको सुनाई देगा। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है आफ्टर, मीन्स के ये जो प्रेजेंटेशन आप तैयार कर रहे हैं उस प्रेजेंटेशन की टाइमिंग कितनी होनी चाहिए। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20, यहाँ पर आपने वो टाइम मेंशन कर देना है। और दूसरी बात यह है कि ऑन माउस क्लिक, क्या माउस के क्लिक करने पर स्लाइड चेंज हो या फिर ऑटोमेटिक 10 सेकंड्स के बाद हो जाए। अगर माउस पर करना है तो इसको आप अनचेक लगा दें। तो अनचेक जब आप कर देंगे तो ऑटोमेटिक आफ्टर 10 सेकंड ये स्लाइड ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमने कुछ स्लाइड्स को यहाँ पर आपके सामने तैयार किया। अगर मैं F5 को क्लिक करता हूँ तो वो टाइम गुजरने के बाद जब स्लाइड चेंज होगी तो इस तरीके से मेरे पास वो स्लाइड आ जाएगी। मैंने जिस पर जो इफ़ेक्ट यहाँ पर मैंने डाला है वही इफ़ेक्ट यहाँ पर आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स समटाइम होता है ऐसे है कि तमाम स्लाइड जब फिनिश हो जाती हैं तो वो स्लाइड फिर दोबारा से नहीं मीन्स के आती। मैं चाहता हूँ स्लाइड दोबारा से स्टार्ट हो, तो जब तक मैं एग्ज़िट ना करूँ तो उस वक्त तक वो स्लाइड चलती रहे। ऐसे करने के लिए आप ये स्लाइड शो को क्लिक करें। स्लाइड शो को क्लिक करने के बाद आप सेटअप में जाइए, सेटअप स्लाइड शो को क्लिक करें। इसमें यहाँ पर आपको ऑप्शन दी गई है लूप कंटिन्यूसली अंटिल इस्केप। जब तक मैं इस्केप ना प्रेस कर दूं तब तक कंटिन्यूसली मेरी स्लाइड चलती रहे। इसको मैं क्लिक कर दूंगा और इसको मैं ओके कर दूंगा। अभी जब तक मैं कीबोर्ड से इस्केप की प्रेस ना करूं तब तक ये मेरी स्लाइड चलती रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस ट्यूटोरियल में मैंने बहुत ही सिंपल और आसान अल्फाज में और आसानी के साथ तमाम टूल्स को मैंने जो सा है वो इधर डिस्कस किया है। कुछ मज़ीद टूल्स जो मैंने डिस्कस नहीं किए हैं वो कॉमनली यूज्ड हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी स्लाइड को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन को तैयार किया जिसमें एनिमेशन, ट्रांजिशंस और उसमें डिज़ाइन व्यू में, इंसर्ट में और जैसे पिक्चर को ऐड करना और होम के मेन चीज़ों को हमने स्टडी किया है। आई होप कि आज के लेक्चर की आपको भरपूर समझ आ चुकी होगी। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट का मुकम्मल कोर्स सीखना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।